हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीसी के सेक्शन 302 यानी कि मर्डर केस में आरोपी को कब बेनिफिट मिल सकता है और कब वो एक्विट हो सकता है मामले में। तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की एक ताज़ा जजमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सेक्शन 302 जो सबसे संगीन सेक्शन है इंडियन पीनल कोड की, यानी कि हत्या की सेक्शन है, उसमें आरोपी का बचाव यानी कि उसको बेनिफिट ऑफ डाउट या उसका एक्विटल किन परिस्थितियों में हो सकता है, केस के क्या फैक्ट्स होंगे जो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट या एक्विटल मिल सकता है। तो दोस्तों, जो है इसमें क्रिमिनल अपील नंबर 71 2020 की है जो माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आई और इसका टाइटल है शशिकांत एलियस पप्पू शिवानंद जुराले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इसमें कोरम था ऑनेबल मिस्टर जस्टिस सारंग वी कोतवाल एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस भारत पी देशपांडे की बेंच ने ये जजमेंट अभी हाल ही में 17 जून 2022 को दिया था। तो दोस्तों, इसमें क्या जो फैक्ट्स हैं कि इसमें जो अपीलेंट है यानी कि अपीलार्थी है जो उसको एडिशनल सेशन जज ओस्मानाबाद की अदालत ने 302 की धारा में रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि जो जीवन पर्यंत की कारावास की सज़ा सुनाई थी और उसके साथ जुर्माना भी लगाया था। और केस ये था कि अपीलेंट पर अपनी पत्नी के चाचे की हत्या करने का आरोप लगाया था और आरोप ये था कि जो पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते थे उसमें चाचा जो है इंटरफियर करता था। इसलिए आरोप ये लगाया गया कि पति ने इस वजह से वो जो चाचा का जो है मर्डर कर दिया और इसमें जो सज़ा हुई वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हुई, रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा इसमें सुनाई गई। तो दोस्तों, ये अपीलेंट अपील में जाते हैं माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में और इसमें जो है पूरे फैक्ट्स को दोबारा एग्जामिन किया जाता है और इसमें जो डॉक्टर की गवाही होती है यानी कि टेस्टिमनी होती है उनकी, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कहती हैं कि जो इंजरीज़ डेड बॉडी पर मिली हैं वो सड़क पर गिरने से भी वो इंजरी आ सकती हैं, यानी कि वो इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ नहीं थी बल्कि वो माइनर अब्रेजन्स थे हैंड्स पे और लेग्स पे। और जो कॉज ऑफ डेथ इसमें बताया गया था कि थ्रेट ऑफ इंजरीज एंड शॉक, कि शॉक और इंजरीज़ की वजह से इंजरीज की जो उसका असर था उसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो माननीय जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया पूरे केस को और पाया कि जो डेड बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं थी, यानी कि ना तो उसको पॉइजन दिया गया था क्योंकि विसरा रिपोर्ट इस संबंध में ली गई और ना कोई बड़ी एक्सटर्नल इंजरी उसमें दिखी कि जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। और इसलिए जो है डेथ वाज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एनी असॉल्ट, इसलिए असॉल्ट की वजह से ये मृत्यु नहीं लगी माननीय हाई कोर्ट को। और होमिसाइड जो डेथ है नॉट प्रूव्ड, यानी कि जो मर्डर केस था वो प्रूव नहीं हुआ, जो एविडेंस था रिकॉर्ड पे उसके मुताबिक ये होमिसाइडल डेथ नहीं लग रही थी। सिंस द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन इज़ डिस्ट्रॉयड थ्रू दिस मेडिकल एविडेंस, क्योंकि जब डॉक्टर ने यह कहा कि ऐसे जो इस तरह की इंजरीज़ सड़क पर गिरते वक्त भी लग सकती हैं, तो इससे जो प्रोसिक्यूशन का केस था वो डिस्ट्रॉय हो गया एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस फॉल्स लाइक ए हाउस ऑफ
कार्ड्स और जो बाकी बचा कुछ एविडेंस था वो ऐसे ढह गया जैसे जो ताश का घर होता है वो ढह जाता है। और माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे कहा कि द अदर पीस ऑफ एविडेंस आर सो वीक, और बाकी का जो बचा कुचा एविडेंस है वो इतना वीक है क्योंकि इसमें जो कंप्लेंट था यानी कि जो डिसीज्ड जिसका मर्डर हुआ उसके बेटे ने ये जो है कंप्लेंट दर्ज कराई थी, और अपनी टेस्टिमोनी में बेटे ने जो है ये कहा कि इसमें शुरू में ये कहा था कि इसमें 3 लोग और इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में उन 3 लोगों से कंप्रोमाइज़ कर लिया और अकेले अपैलेंट को उसने आरोपी ठहराया। इसलिए उसकी जो टेस्टिमोनी थी वो माननीय हाई कोर्ट ने उसको ट्रस्टवर्दी नहीं माना और कहा कि ये रिलायबल विटनेस नहीं है। इसलिए जो बाकी का जो एविडेंस था प्रोसिक्यूशन का वो भी जो है कंसिडरेशन के काबिल नहीं था, और इसमें मोटिव प्रूव नहीं हुआ कि हत्या किस वजह से हुई, यानी कि जो इंटरफेयर करने की बात थी फैमिली मैटर्स में वो चीज़ भी प्रूव नहीं हुई, और मोटिव जब प्रूव नहीं हुआ तो जो हत्या की गई या नहीं की गई उस पर भी सवाल उठे। और दोस्तों इसमें आगे इंजरी इज़ माइनर दैट इट इंडिकेट्स, यानी कि जो इंजरी है उसकी इतनी माइनर है कि उस इंजरी की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, एंड एब्सोल्युटली नो एविडेंस अगेंस्ट द अपैलेंट। और इस हिसाब से अपैलेंट के खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन का पुख्ता एविडेंस इस केस में नहीं था। तो माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह पूरे केस का वर्डिक्ट बदल दिया, और ओस्मानाबाद के जो कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी थी उसको क्वाश किया, सेटिसाइड किया, और जो अपैलेंट है उसको इस केस में एक्विट कर दिया। तो दोस्तों कई बार जो है मर्डर केसेस में भी अगर मान लो पुख्ता सबूत नहीं है, मोटिव क्लियर नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट कोई चीज़ इंडिकेट नहीं करती, और बाकी के जो विटनेस हैं वो अगर क्रेडिबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो ऐसे केस में जो आरोपी है उसको जो है लाभ मिल सकता है, वो मामले में एक्विट हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।